वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, बल्कि कहीं ना कहीं सर्दियों में भी, कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि बहुत पानी पियो, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक सवाल का उठना मन में स्वाभाविक है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। क्या हमें जितना चाहे उतना पानी पीने की आज़ादी है, यानी हम चाहें तो जितना चाहे पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे कि पानी में ऐसा क्या है कि जीवन के लिए वो इतना ज़रूरी है। क्या हमें पानी से एनर्जी मिलती है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात यह है कि पानी जीवन का आधार है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ पानी में ही हुआ। साधारण प्रकार के प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं, जो जीव थे, वो पानी में ही हुए। तो इससे हमें पता लगता है कि पानी आधार है जीवन का। अगर हम अपने बॉडी की तरफ देखें, अपना खुद के शरीर का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, पानी एक बहुत महत्वपूर्ण है और ज़िंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पानी ज़िंदा रहने के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो मेन क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और वो है कि क्या पानी पीना जितना चाहे उतना अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी रहती है। यानी आपको ये नहीं, इस तरह की कोई लिबर्टी नहीं है कि आप जितना चाहे पानी पीते रहेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये झूठ है। हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पानी की कमी आपको डिहाइड्रेट कर देती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, आप कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी बहुत ज़्यादा पीना भी कई बार घातक हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ मामले दुनिया भर में ऐसे देखे गए हैं जब एक व्यक्ति ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत तक हो गई। तो आइए थोड़ा सा गहराई से जानते हैं कि पानी हमें कितना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, वो जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारे शरीर का 60% हिस्सा बनाता है। ब्लड का भी मेजर कंपोनेंट वाटर ही है। तो दोस्तों, पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और ख़ास तौर से जब हम डिहाइड्रेट होने लगते हैं, पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि हम पसीने के रूप में पानी निकलता रहता है। और पसीना ज़रूरी है क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही हमारे शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी यथास्थिति बनाए रखना। जो कंडीशन है वो बनाए रखना। जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यथास्थिति बनाए रखना ही होता है, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो जब हम ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको रेगुलेट करके बैलेंस पर लाती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ कम होने लगती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि उसकी जो मात्रा है वो बढ़ने लगे। मान लिया हमारे शरीर के अंदर अगर पानी की कमी होने लगती है, तो हमारे जो थर्स्ट सेंटर है, यानी प्यास के जो केंद्र हैं दिमाग के अंदर, वो हमें प्यास का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ खाने से या शुगर से। एक साधारण व्यक्ति के ब्लड शुगर का लेवल, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड शुगर का लेवल आमतौर पर किसी भी समय नापे जाने पर रैंडमली आपको 100 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml मिलता है। यानी उसके 100 ml के अंदर 100 से 140 मिलीग्राम शुगर मौजूद रहती है। सोचो, अगर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है तो क्या उसके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है? नहीं, बल्कि उसके ब्लड शुगर का लेवल 140 से 100 के बीच में ही रहता है। हाँ, उसकी बॉडी
एक्सेस जो ज़्यादा मात्रा में शुगर उसके अंदर आ गई है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की कमी होती है, खाने की कमी होती है, जैसे फास्टिंग की कंडीशन में उपवास रख रहे हैं या स्टारवेशन की कंडीशन में, तो उस स्थिति में बॉडी के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदल के ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल की तरफ ले आता है। यानी अगर कम होता है तो बॉडी उसको कम को बढ़ाकर नॉर्मल पर लाती है, ज़्यादा होता है तो उसे कम करके नॉर्मल पर लाती है। और ये बात शुगर पर ही नहीं, बॉडी की हर चीज़ पर लागू होती है। तो दोस्तों, जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी को हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो हमारी बॉडी हमारे जो किडनीज़ हैं यानी गुर्दों को ये ऑर्डर देती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से काम करके इस ज़्यादा मात्रा में आए पानी को निकाल लें। तो नंबर 1 पॉइंट ये बनता है कि गुर्दों को ज़्यादा काम करना होता है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा पेशाब आता है तो उससे परेशानी ये होती है कि पानी में घुलनशील विटामिन, जो कि विटामिन बी और विटामिन सी है, वो भी पेशाब के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि पानी के साथ साथ पेशाब में सोडियम भी निकलता है, यानी सोडियम का भी लॉस होता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए पानी का एक हद से ज़्यादा पीना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तो आपके गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, दूसरे जो पानी के साथ विटामिन्स का लॉस हो रहा है वो भी बॉडी को परेशान कर सकता है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है दोस्तों कि पानी आप ज़रूरत के हिसाब से पिएं। एक तो यह है कि ठीक है, जब आपके अंदर आपको प्यास महसूस हो रही है तो आपको तब तो पानी पीना ही है, लेकिन फिर भी आपको एक नियम बनाएं कि आप रोज़ 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों, अगर आप 5 से 6 लीटर पानी पी रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं और आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन अगर आप 6 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं और वो भी बिना ज़रूरत के, तो आपके गुर्दों को नुकसान हो सकता है और आप में विटामिन बी और विटामिन सी का सीवियर जो कमी हो सकती है, सीवियर डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी कि कई मामलों में भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से कोई व्यक्ति मर भी सकता है। होता क्या है कि जब जैसे कोई धावक है, रनर है और वो तेज़ दौड़ रहा है, उस दौरान उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, पसीने के साथ ऑलरेडी सोडियम का लॉस हो रहा होता है, और जब वो बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है और जब यूरिन आता है तो भी उसके साथ भी सोडियम का लॉस होता है, तो उसके अंदर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसमें आपने की पॉइंट्स कुछ निकाले होंगे, जिनमें से एक पॉइंट ये है कि पानी अच्छे से पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए, यानी कभी भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे। कम से कम सर्दी हो या गर्मी हो, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। दूसरा पॉइंट जो आपने इसमें पॉइंट को अच्छे से समझा होगा वो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा भी ना पिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये था इस बारे में कि पानी कितना पिएं। अब एक लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि पानी से हमें एनर्जी मिलती है या नहीं। दोस्तों, हमें पानी से एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन पानी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं वो पानी पर ही निर्भर होती हैं। हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स पानी में ही सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो में तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। किसी और दिन डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस बारे में कि पानी हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, भले ही वो हमें कोई एनर्जी नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।